जय श्री राम। आप सुन रहे हैं द वैदिक ट्रायल। गांव के अंतिम छोर पर जहां नदी की धार चुपचाप बहती थी, वही एक टूटी सी झोपड़ी में माधव रहता था। ना कोई संगी, ना कोई परिवार। जीवन के नाम पर एक पुरानी मटकी, दो लकड़ी की चप्पलें और सिरहाने भगवान का एक धुंधला चित्र। माधव कोई विद्वान नहीं था, शास्त्रों से आते नहीं थे, लेकिन आंखें नम हो जाती जब वो मिट्टी का दीपक जलाकर कहता, प्रभु मुझसे कुछ नहीं होता, पर जब दीप जलता है तो लगता है जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। लोग उसे पागल कहते थे, कहते भगवान को दिया जलाकर कोई खुश नहीं होता। मंदिरों में सोने के छत्र चढ़ते हैं, वहां सुना जाता है, तू मिट्टी का दीपक दिखा रहा है। माधव हंसता नहीं था, न नाराज होता, बस धीरे से दीपक को ठीक करता, बाती को थोड़ा सीधा करता और कहता, ये बाती नहीं, मेरी आत्मा है, और ये दीपक, यही मेरा हृदय है। जब तक ये जलता है मैं जीवित हूं। सर्दियां आ चुकी थी, नदी का जल ठंडा हो गया था और झोपड़ी की दीवारें हवा से कांपने लगी थी। एक दिन माधव के पास तेल नहीं बचा। वो मंदिर गया। पुजारी ने तिरस्कार से कहा, माधव यहां रोज आ जाता है, अब तेल भी मांगेगा? भगवान के लिए भोग चढ़ाना होता है, मांगने वालों को देने के लिए नहीं है। माधव कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रभु की मूर्ति को देखा और बुदबुदाया, तेल नहीं है प्रभु, पर बाती मैं हूं, जलने को तैयार। रात को झोपड़ी अंधेरे में डूबी थी। माधव खाली दीपक को आंखों से लगाकर सो गया। स्वप्न में उसे एक अलौकिक स्वर सुनाई दिया, माधव तू दीपक नहीं, तू स्वयं प्रकाश है, अब तेरा उजाला सबको दिखेगा। अगले दिन गांव में खबर फैली, रात को माधव की झोपड़ी से तेज प्रकाश निकला था, जैसे सूर्य उतरा हो। लोग दौड़े, लेकिन माधव वही था, शांत, स्थिर, वही मिट्टी का दीपक हाथ में लिए। पर आज उसकी आंखों में आकाश था। माधव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी झोपड़ी के भीतर भले अंधेरा था, पर हृदय में अब एक ज्योति प्रकट हो चुकी थी। हनुमान जी की ज्योति। उस रात जो सपना आया था वो कोई कल्पना नहीं था। जब वो जागा तो उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति नहीं, साक्षात हनुमान जी खड़े थे। लाल रंग से दैदीप्यमान शरीर, विशाल भुजाएं और नेत्रों में करुणा। उन्होंने कहा, माधव तू तेल मांगने आया था, मैंने तुझे तेज दे दिया, अब तेरा जीवन मेरा कार्य बनेगा। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना मंत्र, ना पूजा, ना यज्ञ, बस एक दिया जलाना आता है। हनुमान जी मुस्कुराए, दिया जलाने वाला ही तो संसार जलाने वाला बनता है। माधव तेरे जैसे अनन्य भक्ति त्रेता, द्वापर और कलयुग को जोड़ते हैं। उस दिन से माधव के जीवन में परिवर्तन आ गया। वो रोज सवेरे उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और पूरे गांव में जाता, बजरंगबली का नाम लो, संकट कटेगा, दीप जलाओ, संकट हराओ। लोग हंसते, कुछ तिरस्कार करते, पर एक दिन वही लोग भागे भागे उसके पास आए। गांव का सबसे धनवान व्यापारी सोमदत्त का बेटा अचानक बेहोश होकर नीला पड़ गया था। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सब हार मान गए। कोई उपाय काम न आया। किसी ने कहा, एक पागल है जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसकी आंखों में कुछ होता है, उसे बुलाओ। माधव गया, उसने कुछ नहीं किया, बस बैठ गया। माझी की तरह राम नाम का दीप मन में जलाया, फिर धीरे से कहा, जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक एक पंक्ति के साथ जैसे उस बालक की सांसें लौटने लगी। चेहरा गुलाबी होने लगा, आंखें खुल गई। सभी देख रहे थे, पर कोई नहीं समझ पाया कि ये किसकी कृपा थी। पर माधव जानता था, ये मेरे कुछ बोलने का फल नहीं था, ये तो केवल हनुमान जी के चरणों की रेखा थी जो जीवन बदल देती है। गांव में एक दिन एक बड़ा आयोजन हुआ।
साधु संत आए। किसी ने कहा, माधव तो केवल नाम लेता है, कोई सिद्धि नहीं दिखाई दी इसकी। दूसरे ने कहा, जो सच में भक्त हो वो अग्नि परीक्षा से भी गुजर सकता है। माधव मुस्कराया, परीक्षा मेरी नहीं, श्रद्धा की है। अग्नि से डरने वाला भक्त नहीं होता। उन्होंने गांव के बीचों बीच अग्निकुंड बनवाया। सब हैरान थे। माधव ने चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप किया और अग्निकुंड में उतर गया। भीतर कोई चीत्कार नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज थी। कुछ ही पल बाद माधव बाहर निकला। उसकी देह पर कोई जलन नहीं, वस्त्र भी वैसे ही। लोगों ने दंडवत होकर प्रणाम किया। वो बोला, जहां सच्चा नाम है वहां अग्नि भी फूल बन जाती है। एक दिन गांव में एक अंधा भिक्षुक आया। वो केवल एक ही वाक्य कहता, मैं उजाले की तलाश में हूं, कोई मुझे मेरा रास्ता दिखा दे। लोगों ने उसे चिढ़ाया, अगर तुझे उजाला चाहिए तो उस पागल माधव के पास जा। माधव ने उसे देखा और कहा, तू अंधा नहीं, तेरी दृष्टि सोई हुई है। हनुमान चालीसा मेरे साथ पढ़ेगा? भिक्षुक बोला, मैं तो अक्षर नहीं जानता। माधव बोला, बस जय हनुमान कह, बाकी वो जाने। अगले 7 दिन तक माधव और वो भिक्षुक साथ साथ बैठकर केवल जय हनुमान का जाप करते रहे। 7वें दिन जब सूरज निकला, भिक्षुक की आंखें खुली। वो रो पड़ा, मुझे दुनिया दिख रही है और सबसे पहले दिखे तुम। हनुमान जी मेरे सामने हैं। लोग चकित रह गए। माधव ने कहा, जहां नाम है वहां रूप भी है, और जहां रूप है वहां कृपा भी आती है। एक बार गांव में भीषण महामारी फैल गई। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी बुखार से पीड़ित होने लगे। वैद्य हारे, दवाएं निष्फल हो गई। माधव ने गांव के मध्य में एक बड़ा हवन कुंड बनाया। उसने कहा, हनुमान जी जहां नाम लिया जाए वहां रोग टिक नहीं सकता। 7 दिनों तक अखंड हनुमान चालीसा पाठ चला। हवा में धूप, हवन और जय बजरंग बली की गूंज फैल गई। 8वें दिन गांव में एक भी बुखार नहीं रहा। डॉक्टरों ने कहा, यह तो चमत्कार है। माधव बोला, यह मेरा नहीं, संकटमोचन का चमत्कार है। गांव वालों ने उस स्थान को हनुमान धाम का नाम दे दिया। एक रात एक चोर माधव की झोपड़ी में घुसा। उसने देखा दीपक जल रहा है, माधव सो रहा है और पास में केवल एक मिट्टी की हांडी रखी है। चोर ने हांडी उठाई तो माधव जाग गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस बोला, भैया अंधेरे में पैर मत लगाओ, दीपक बुझ जाएगा। चोर हक्का बक्का रह गया। बोला, तू मुझे रोकता नहीं? माधव मुस्कुराया, तेरा हृदय भारी है, हनुमान जी उसे हल्का करें। चोर हांडी रखकर चला गया। अगले दिन वो लौटा नतमस्तक। मुझे हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए। बोले, माधव को मत छू, वो मेरा भक्त है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। माधव ने उसे गले लगा लिया। जब चोर को राम मिले तो वो वाल्मीकि बन जाता है। गांव के पास एक वीरान टीला था। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत है, कोई उधर नहीं जाता था। माधव रोज वहां जाता और एक पत्थर को साफ कर उस पर दीप जलाता। लोगों ने टोका, तू डरता नहीं? माधव बोला, जहां हनुमान जी का नाम हो वहां कोई भूत नहीं रहता। 40 दिन बाद एक रात भयंकर आंधी चली, बिजली गिरी और वो पत्थर फट गया। भीतर से हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति निकली। पूरा गांव दौड़ा आया। अब वो स्थान हनुमान पर्वत कहलाने लगा। लोगों ने कहा, माधव तू तो स्वयं ऋषि है। माधव बोला, मैं कुछ नहीं, बस दीपक हूं। प्रकाश उनका है। वर्षों बीते, माधव वृद्ध हो चला था, पर उसकी आंखों में वही ज्योति थी। एक दिन उसने कहा, अब हनुमान जी बुला रहे हैं। गांव वाले रोने लगे, हमें छोड़कर मत जाओ। माधव बोला, मैं नहीं जा रहा, मैं वही जा रहा हूं जहां से मेरा दीपक आया था। उसने अंतिम बार हनुमान चालीसा पढ़ी और दीपक की लौ जैसे धीरे धीरे शांत होती है,
वैसे ही माधव की सांसें रुक गई। पर आश्चर्य उसके चेहरे पर तेज बढ़ता गया। झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकला। लोगों ने कहा, माधव सिद्ध हो गए। माधव के जाने के बाद कई भक्तों को उनके दर्शन होने लगे। कोई कहता, उन्होंने मुझे कठिन समय में राह दिखाई। कोई कहता, मैंने स्वप्न में उन्हें हनुमान जी के साथ बैठे देखा। झोपड़ी को मंदिर बना दिया गया। उस दीपक को अनंत दिया कहा गया जो कभी बुझा नहीं। हनुमान जी की मूर्ति के नीचे अब लिखा है, यहां दीपक नहीं जलता, यहां आत्मा जलती है। कई सालों बाद एक बालक आया। उसने झोपड़ी की दीवार को छुआ और बोला, मां, यहां तो बहुत उजाला है, क्या यह हनुमान जी का घर है? उसकी मां बोली, नहीं बेटा, यह माधव की कुटिया है जिसने हनुमान जी को अपना दीपक दिखाया था। बालक बोला, तो क्या मैं भी दीप जला सकता हूं? मां बोली, अगर तेरे हृदय में माधव जैसी निष्ठा है तो हनुमान जी तुझ में भी प्रकट हो सकते हैं। इस तरह माधव का जीवन समाप्त नहीं हुआ, वो हर दीप में जीवित हो गया। हर श्रद्धा में, हर जाप में, हर चालीसा में वो मुस्कुराता है। और जब कोई सच्चे हृदय से कहता है जय श्री राम, तो कहीं ना कहीं कोई दीपक जल उठता है। जय श्री राम। अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा हृदय को छू गई हो तो चैनल द वैदिक ट्रायल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा कमेंट में व्यक्त करें। हर दिन हम लाते हैं ऐसे दिव्य अनुभव जो आत्मा को शांति दें और मन को ध्यान में लगाएं। हमसे जुड़े रहें सत्य, श्रद्धा और सनातन की खोज में। हर कथा एक संदेश है और हर संदेश एक जीवन परिवर्तन। जय श्री राम।